हेलो। मैं अपने चैनल में आपको वेलकम करता हूं और ये दूसरी वीडियो होने वाली है नोवा हाई स्प्लिट मॉडल के ऊपर। जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि आप कैसे बैक ट्रैजेक्टरी सिमुलेट कर सकते हैं नोवा हाई स्प्लिट मॉडल का जो वेब वर्जन है उसको यूज़ करके। और आज हम देखने वाले हैं कि आप नोवा हाई स्प्लिट मॉडल का जो डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करके आप कैसे बैक ट्रैजेक्टरी सिमुलेट कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि हमें सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। मेरे पास था लेकिन मैंने डिलीट कर दिया सिर्फ इसलिए ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि आप कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको उसके लिए क्या क्या फ़ाइल्स रिक्वायर्ड हैं और उसको डाउनलोड कहाँ से करना है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले देख लेते हैं और जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो हम उसके ऊपर बैक ट्रैजेक्टरीज़ भी सिमुलेट करके देखेंगे और देखेंगे कि जो वेब वर्जन से बैक ट्रैजेक्टरीज़ हमारे पास आती हैं और जो सॉफ्टवेयर से हमारे पास बैक ट्रैजेक्टरीज़ आती हैं क्या वो मैच करती भी हैं या नहीं। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे नोवा हाई स्प्लिट। तो जब आप ये सर्च करेंगे तो आपके पास ये ARL की वेबसाइट आ जाएगी और इस पे आप जाएंगे तो आपके पास नोवा की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये इसका इंटरफेस है नोवा का। और रन हाई स्प्लिट ट्रैजेक्टरी मॉडल ये हम पहले इसको कवर कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। बहुत डिटेल में हम इसको कवर कर चुके हैं। तो आज हमने वेब वर्जन को नहीं देखना। आज हमने देखना है कि हम इसका सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो अगर आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको ये हाई स्प्लिट ट्यूटोरियल्स नज़र आएगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स हैं डिफरेंट ईयर्स के। तो हम सबसे जो लेटेस्ट वाला है इस पे हम क्लिक करेंगे जो कि 2023 का है। तो इस पे अगर हम क्लिक करें तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब ये यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आप ये सॉफ्टवेयर कैसे मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, कौन कौन सी फाइल्स रिक्वायर्ड हैं और उनको रन कैसे करना है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो पहला है विंडोज़ पीसी, क्योंकि मैं विंडोज़ से हूँ। अगर आप ऐप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो आप ये सेकंड वाले पे जा सकते हैं और लिनक्स के लिए आप ये थर्ड वाले पे जा सकते हैं। तो मैं इधर क्लिक कर देता हूँ विंडोज़ पे। तो आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई और अगर आप नोटिस करें तो जो फर्स्ट आपके पास है वो TCL फाइल है। अब ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और ये हमें रिक्वायर्ड होगा हाई स्प्लिट को रन करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये जो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है ये ARL प्री कंपाइल्ड। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे और ये जो हमारे पास पहला ऑप्शन है यहाँ पे विंडोज़ TCL का एग्जीक्यूटेबल, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये 4.1 MB का मैंने पहले भी डाउनलोड किया हुआ है। तो खैर छोटी सी फ़ाइल है ये। तो हम वापस चलते हैं और जो सेकंड चीज़ है जो आपको रिक्वायर्ड होगी वो ये इमेज मैजिक फ़ाइल कन्वर्टर है। ये बेसिकली हम यूज़ करेंगे इमेजेस में कन्वर्ट करने के लिए, या फॉर एग्जांपल एनिमेशन अगर आपको चाहिए इमेजेस को कंबाइन करके, तो उस तरह के टास्क के लिए ये हम यूज़ करते हैं। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें इमेज मैजिक के वेब पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे ये जो है ये इसका लेटेस्ट जो वर्जन है ये वो है अवेलेबल। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपके पास जो ऊपर अगर आप देखें तो ये लिनक्स का, मैक का, iOS का और विंडोज़ का। तो हम चूँकि विंडोज़ के लिए कर रहे हैं तो हम ये लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें नीचे ले जाएगा और जो सबसे लेटेस्ट वाला है वो ये वाला है। तो हम ये डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। ये भी आई गेस 20+ समथिंग MB का होगा। तो ये भी डाउनलोड हो जाएगा और मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, ये जो तीसरा ऑप्शन है ये है विंडोज़ हाई स्प्लिट इंस्टॉलेशन। अब ये जो है हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे, ये जो अनरजिस्टर्ड वर्जन है, क्योंकि हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन की वगैरह तो है नहीं। तो हम इस पे चलेंगे ये जो अनरजिस्टर्ड वर्जन है
और इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे ले आएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड होगा, तो आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप एग्री पे कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का वेब पेज आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपके पास हाई स्प्लिट 64U और इसका जो वर्जन है जो अभी लेटेस्ट वाला है वो 5.4.2 है। और ये दोनों फ्लेवर्स में आपको मिलता है, एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल भी आपको मिल जाती है और ज़िप फाइल भी आपको मिल जाती है। तो अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं तो आप एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं है तो आप ये ज़िप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये पुराने वाले वर्जन भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो हम लेटेस्ट वाले पे जाएंगे। अच्छा, एक बात यह है कि मैंने ये एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल डाउनलोड करके ट्राई की है, बट किसी वजह से ये मतलब इंस्टॉल नहीं हो रही थी, तो इसलिए फिर मैंने ये वाली फ़ाइल डाउनलोड कर ली जो कि ज़िप फाइल है। तो आपने बस इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर देना है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी सी बड़ी फ़ाइल है 469 MB की, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो ये हमारे पास नोवा की जो हाई स्पीड का सॉफ्टवेयर है ये उसकी फ़ाइल थी। और अगर आप इसे नीचे देखें तो आपके पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपने पाइथन करना है या आपने GIS व्यूअर करना है या आपने गूगल अर्थ व्यूअर करना है तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन खैर ये आपके जो वहाँ पे बैक ट्रेजेक्टरीज हमारे पास आएंगे उनको ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करती, ये जस्ट आप कह लें कि ग्राफिकल चीज़ें हैं। अगर आप चीज़ों को एनिमेट करना चाहते हैं या गूगल अर्थ पे देखना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही सारी फाइल्स थी जो हमें डाउनलोड करनी थी, और अब हम चलते हैं, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मैं चलता हूँ डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर पे। तो ये सारी फाइल्स हैं जो मैंने डाउनलोड की हैं। अब ये आप देख सकते हैं इमेज मैजिक मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ था और TCL भी पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ था, तो इस वजह से ये दोबारा आ गए, तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये आपको दिखाने के लिए मैंने एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल भी की है, लेकिन अगर आप इसका वर्जन देखें तो ये 5.2.1 है, तो ये पुराना वाला वर्जन है। लेकिन अगर आप इसको मतलब अगर आपके पास वो दूसरा वाला एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल चल जाता है जो लेटेस्ट वाला है, तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलने वाला है। तो आप इसको इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ये टर्म्स और एग्रीमेंट्स हैं, तो ये आप सी फोल्डर में जो भी आपका विंडोज़ का फ़ोल्डर है या जो भी आप को बेहतर लगे आप उसमें इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं करने वाला क्योंकि ये पुराना है और हम लेटेस्ट के साथ जाने वाले हैं जो कि ये वाला है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं इसको सी में करने वाला हूँ, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि आई गेस ये ऑलमोस्ट 1 GB की शायद फ़ाइल है या मे बी उससे भी बड़ी है, तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उतनी देर में हम ये जो TCL है इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सेम फोल्डर में। ये भी हम सी में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये चूँकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ था तो ये license.txt फ़ाइल पहले से वहाँ पे मौजूद थी, तो इसलिए मुझे कह रहा है कि इसको रिप्लेस करना है, तो yes to all कर लेते हैं। और वो इंस्टॉल हो चुका है तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और इमेज मैजिक पे चलते हैं, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये सारी फाइल्स थी जो हमें चाहिए थी हाई स्प्लिट को रन करने के लिए। अब हम आते हैं हाई स्प्लिट की तरफ। तो मैंने सी में इसको इंस्टॉल किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हाई स्प्लिट का फ़ोल्डर है, ठीक है। और ये सारे इसके अंदर सब फोल्डर्स हैं और इसी के साथ अगर आप नीचे देखें तो ये TCL है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं।
तो हम वापस चलते हैं डेस्कटॉप पे और यहाँ पे हम शॉर्टकट क्रिएट करते हैं उसके लिए, हाई स्प्लिट के लिए। तो मैं यहाँ से जाऊँगा पीसी में और यहाँ पे मैं जाऊँगा सी में और हाई स्प्लिट में, और यहाँ पे मैं जाऊँगा GUI पे। ठीक है, यहाँ पे आपने सर्च करना है हाई स्प्लिट को। तो मैं अगर H प्रेस करूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास हाई स्प्लिट आ गया। और अगर आप नोटिस करें तो ये TCL फाइल है। ठीक है, तो मुझे यही चाहिए। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं नेक्स्ट, और इसको हम नाम दे देते हैं हाई स्प्लिट। तो ये आपके पास TCL फाइल बन के आ गई है हाई स्प्लिट की। अब इसको अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो इसको मैं ओपन कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसका आइकन भी चेंज कर लेता हूँ। तो मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और चेंज आइकन पे, और ये मेरे पास तो ये पहले से आ रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे होगा। तो आपने अगेन हाई स्प्लिट के फोल्डर में आना है और GUI में आना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका जो आइकन है। तो इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरे पास नोवा हाई स्प्लिट का जो डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो आसान सा प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं। बस ये कि आप जो स्टेप्स मैंने आपको बताया आप उनको फॉलो करोगे तो आप आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं ओपन करूं तो आपके पास कुछ इस तरह का मेन्यू आ जाता है, और यहाँ पे आपके पास नीचे 3 बटन्स हैं, एग्ज़िट, हेल्प और मेन्यू। तो अगर मैं मेन्यू पे क्लिक करूं तो आपके पास फर्दर 4 बटन्स और आ जाते हैं। पहला है मीटियोरोलॉजी, दूसरा है ट्रैजेक्टरी, तीसरा है कंसंट्रेशन, और चौथा जो ऑप्शन है वो है एडवांस्ड का। अब उसमें क्या है वो मैं उस पर आता हूँ। पहले हम बात करते हैं मीटरोलॉजी की। तो ये वो जगह है जहाँ से आप अपनी मीटरोलॉजिकल फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं, या इवन अपनी मीटरोलॉजिकल फाइल्स आप क्रिएट भी कर सकते हैं। लेकिन खैर हम अभी उस पर नहीं जाएंगे। तो मैं अगर यहाँ से आर्काइव में जाऊँ तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास डिफरेंट मीटरोलॉजिकल फाइल्स हैं। और हमने जो पिछली वीडियो में सेलेक्ट किया था वो ये वाला था, G-1 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये जो G-0.5 डिग्री है ये 2019 में ये ख़त्म हो गया था। तो अगर आपके पास पुराना डेटा है और अगर आप उस पर ये यूज़ करना चाह रहे हैं 2019 से पहले का अगर आपके पास डेटा है तो फिर आप इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लेटेस्ट डेटा है तो फिर G- ही ज़्यादा बेहतर है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और ये नीचे अगर आप देखें तो ये आपको मंथ्स का पूछ रहा है। ठीक है, तो जिस मंथ की मीटरोलॉजिकल फ़ाइल आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अक्टूबर की कर लेता हूँ और ईयर आप देख सकते हैं 2025। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट कर लेता है। और अब आते हैं डे के ऊपर। तो जिस दिन को आप चूज़ करेंगे, आप ये नीचे देखें तो ये वो वाली फ़ाइल आपको डाउनलोड करके देगा। चूँकि 2 अक्टूबर है ये, जो कि फ़र्स्ट वीक में आता है, तो इसने ऑटोमेटिकली फ़र्स्ट वीक को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर लेट्स सपोज़ मैं इसको 10 कर लेता हूँ जो कि सेकंड वीक में आता है, तो वो नीचे वीक 2 कर देगा। ठीक है, तो जिस डेट की आपको फ़ाइल चाहिए मीटरोलॉजिकल फ़ाइल, वो आप जस्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके हिसाब से वो आपको फ़ाइल प्रोवाइड कर देगा। तो लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 5 ऑफ अक्टूबर। तो ये वीक 1 में आता है और मैं यहाँ से FTP डाटा फाइल पे जब क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक छोटा सा एक मेन्यू आ गया जहाँ पे लिखा हुआ है कि FTP ट्रांसफ़र इन प्रोग्रेस। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट 500 to 600 MB की फ़ाइल होती है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है तो मैं इसको क्विट कर देता हूँ। और आई गेस ये हैंग हो चुका है। क्विट। और एक और बात जो मैं आपको बताता चलूँ, आपने जब भी इसको क्लोज़ करना है तो आपने कभी भी क्रॉस पे नहीं क्लिक करना। आपने हमेशा ये जो इन्होंने बटन दिया हुआ है आपको क्विट का, आपने इसी को यूज़ करना है।
क्योंकि ये चीज़ वो नोवा वाले रेकमेंड करते हैं कि आप जो आपको बटन दिया हुआ है डेडिकेटेड, आप उसको यूज़ करके इसकी फ़ाइल्स को बंद करें, क्योंकि उससे होता ये है कि अम, जब आप इसको क्रॉस से इसको बंद करते हैं तो उससे होता ये कि ये प्रॉपरली बंद नहीं हो पाता। तो अगर आप क्विट से इसको बंद करते हैं तो ये बैकग्राउंड में चीज़ें क्लीन करके उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो आई गेस ये स्टक है, तो मैं इसको यहीं से बंद कर देता हूँ। ओके, तो वापस उसको ओपन करते हैं और मेन्यू में चलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मैंने आपको बताया कि आपको ARL डेटा FTP पे आना है। और अगर आप फोरकास्ट देखना चाह रहे हैं तो मतलब आप फॉरवर्ड ट्रेजेक्ट्रीज देखना चाह रहे हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें बैक ट्रेजेक्ट्रीज देखनी है तो इसलिए आपको आर्काइव पे आना होगा। GDAS जो दिन आपको चाहिए वो, और जो मंथ आपको चाहिए वो, और आपने FTP डेटा फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और आपके पास फाइल आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक बार फाइल भी दिखा देता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ कि वो GDAS की फ़ाइल्स होती किस तरह है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये मैंने GDAS का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो ये इस तरह की फ़ाइल्स आपको देखने को मिलती हैं। GDAS1.August24.W2 विच मीन्स कि ये वीक 2 है। ठीक है, तो एक मंथ में ये 4 वीक्स तक आपको डेटा प्रोवाइड करता है। जैसे ये अगस्त का मंथ है तो ये वीक 1, वीक 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो आपको 5 वीक्स की फ़ाइल्स मिल जाती हैं। तो हम वापस चलते हैं नोवा की तरफ। ओके, तो जो सेकंड ऑप्शन आपके पास है वो है ट्रेजेक्ट्री का। अब ट्रेजेक्ट्री में आपके पास से काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे क्विक स्टार्ट है, तो ये एज एन एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। सेटअप रन, ये वो जगह है जहाँ पे आप लोकेशन, डे, डेट और हाइट्स, मतलब जो जो चीज़ें हम वहाँ पे कर रहे थे वेब वर्जन पे, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो लेट्स से कि हम स्टार्टिंग टाइम रख लेते हैं ईयर जो है 24 और मंथ जो है वो 12, तो दिसंबर का मंथ हो जाएगा। और लेट्स सपोज हम डे रख देते हैं 5। ठीक है, और जो आवर है वो हम रख देते हैं 00। और याद रहे कि ये UTC है, क्योंकि जो हाई स्प्लिट है वो टाइम UTC में लेता है। और बात करें नंबर ऑफ़ स्टार्टिंग लोकेशंस की, तो अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये लोकेशंस का जो है ऑप्शन आ जाता है। मैं 3 डिफरेंट लोकेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ, एग्जैक्टली वैसे ही जिस तरह हमारे पास ऑप्शन आता था वेब वर्जन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्लेस करने, और यहाँ पे जो लास्ट कॉलम है इसमें आपने हाइट्स प्लेस करनी है। और याद रहे कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हाइट्स हैं वो मीटर अबव ग्राउंड लेवल है, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, इस वीडियो के लिए हम इसी के साथ चलेंगे, मीटर्स AGL के साथ। और मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स प्लेस कर देता हूँ, 33.66 लैटिट्यूड और 73.05 लॉन्गिट्यूड। और जो अगर आप देखें तो यहाँ पे स्पेस डबल दी हुई है, इसको मैं रिड्यूस कर देता हूँ और इसको हम 100 कर लेते हैं। और मैं इसको कॉपी करके बाकी 2 में भी पेस्ट कर देता हूँ। और बस मैं यहाँ से इनकी हाइट्स चेंज कर देता हूँ। तो मैं 3 डिफरेंट हाइट्स पे, लोकेशन सेम है बट हाइट्स जो है वो डिफ़र कर रही हैं, 100, 500 एंड 1000 मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल। तो इसको हम ओके कर देते हैं। ये आपका टोटल रन टाइम है कि
बैक ट्रजेक्टरी आपने कितनी देर के लिए चलानी है। तो मैं इसको कर देता हूँ 1 होल डे, मतलब 24 आवर्स, ठीक है। और अगर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड ट्रजेक्टरी सिलेक्टेड है। और अगर मैं इसको बैक पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि उसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का जो साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करे कि ये अब बैक ट्रजेक्टरी है जो ये सिमुलेट करने वाला है। टॉप ऑफ द मॉडल को देखें तो ये मैक्सिमम हाइट है इस मॉडल की, ठीक है, 10,000 मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल, मतलब ये टॉप मोस्ट लेयर है इस मॉडल की। और अगर आप वर्टिकल मोशन मेथड को देखें तो इसको हम जो डिफ़ॉल्ट है उसी पे हम रखेंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। और ना ही मैं ये आउटपुट पाथ या फाइल को चेंज करने वाला हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये टी डम्प फाइल्स बनाएगा, ठीक है। तो हम टी डम्प के साथ ही चलते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ऐड मीटरोलॉजिकल फाइल्स, तो यहाँ पे आपने मीटरोलॉजी फाइल्स प्लेस करनी है। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अक्टूबर 16 18 ऑलरेडी प्लेस्ड है, जो कि ये नोवा की तरफ से है, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। और यहाँ पे हम अपनी वो मीटरोलॉजिकल फाइल्स प्लेस करेंगे जो मैंने आपको दिखाई थी। तो यहाँ से मैं इधर जाऊँगा सी में, जी डैश में, और हम चूँकि दिसंबर फर्स्ट वीक को देख रहे हैं, 5th ऑफ दिसंबर 2024, तो हम इस फाइल के साथ जाएंगे, ठीक है, दिसंबर 24 वीक 1। तो ये यहाँ पे लोड हो चुकी है, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं सेव। अब दोबारा हम ट्रजेक्टरी पे जाएंगे, और चूँकि हमने सेटअप कर लिया है ट्रजेक्टरी को, अब हम उसको रन करेंगे। तो मैं अगर रन मॉडल पे करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी जल्दी इसने इसको रन कर लिया है, ठीक है। तो इसको हम एग्ज़िट कर लेते हैं, और अब हम इसको देखेंगे कहाँ से। तो आपने आना है ये इस ऑप्शन पे जो कि है डिस्प्ले का, और यहाँ से अगर हम क्लिक करें ट्रजेक्टरी पे तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। और ये ग्राफिक्स के ऑप्शन है, मतलब आप किस तरह उसको देखना चाहते हैं जो ट्रजेक्टरीज हैं। अगर आप ऊपर देखें तो इसने वो टी डम्प फाइल लोड की हुई है, जो इसने मतलब सेव करके रखी हुई थी आउटपुट के तौर पे। और बाकी ये मैप बैकग्राउंड है, ये उसकी लोकेशन है, ठीक है। और ये आपकी आउटपुट फाइल है ट्रेज प्लॉट के नाम से, और ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे आती है हमारे पास। बाकी अगर आप ये वाला ऑप्शन देखें प्रोजेक्शन का, तो ये इसकी बात हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं कि ये डिफरेंट वेज़ हैं ग्लोब के ऊपर ट्रजेक्टरीज़ को देखने के, ठीक है। तो ये आप इनको देख सकते हैं खुद ही, और इनको ट्राई आउट कर सकते हैं। बाकी जो आपको आउटपुट फाइल चाहिए वो भी आपको ऑप्शन दे देता है कि आपको GIS पॉइंट की फॉर्म में चाहिए, या लाइंस की शक्ल में चाहिए, या आपको KMZ फाइल चाहिए। मतलब अगर आपने आउटपुट फाइल को बाद में लेट्स से कि ArcGIS या फिर गूगल अर्थ जैसे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है नन का, उसी के साथ जाऊंगा। और बाकी ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जो आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनको मैं सेलेक्ट नहीं करता इसके लिए फ़िलहाल। इसकी भी हम बात कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो पे। और बाकी सेंटर को भी मैं बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसे ही रहने दे रहा हूँ। लेबल सोर्स ऑन है, तो ये हमारे जो सैम्पलिंग साइट है ये उसको लेबल करेगा, तो हमें मैप के ऊपर पता चलेगा कि जो सैम्पलिंग साइट है वो कहाँ पे है, ठीक है। और बाकी जो इंटरवल इसने सेट किया हुआ है, टाइम इंटरवल, वो इसने बाय डिफ़ॉल्ट 12 सेट किए हुए। हमने जो पिछली वीडियो में किया था वो 6 आवर्स का था आई गेस, तो फ़िलहाल हम 6 कर लेते हैं। ये वैसे टोटली आप पे डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 6 घंटे के बाद जो है ना हमारी साइट से ट्रजेक्टरी को मतलब ये देखेगा कि हमारी साइट पे कहाँ से ट्रजेक्टरी आ रही है हर 6 घंटे के बाद। और बाकी ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसमें मीटर्स AGL को कर लेता हूँ क्योंकि हम मीटर अबव ग्राउंड लेवल के साथ जा रहे थे। और बाकी ये जूम लेवल है, इसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको मिनिमम रखता हूँ 0 पे ताकि मुझे पूरा मैप नज़र आए, और मैं एग्जीक्यूट डिस्प्ले पे कर लेता हूँ। तो ये भी आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह की ट्रजेक्टरीज आ चुकी हैं। तो ये हमारी सैम्पलिंग साइट है, ये जो ब्लैक स्टार से रिप्रेजेंट की हुई है। और बाकी ये ट्रजेक्टरीज हैं डिफरेंट हाइट्स के ऊपर, ठीक है।
100, 500 और 1000 मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल। तो ये आपके पास ट्रेजेक्ट्रीज आ चुकी हैं। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, ये जो पीछे जा रही है टाइम में, तो ये कहाँ तक जा रही है? 00 UTC 4 दिसंबर, ठीक है। तो हमने चूँकि 24 आवर्स का टाइम पीरियड रखा था बैक ट्रेजेक्ट्रीज के लिए, तो ये एक दिन पीछे गई है, ठीक हो गया। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर हमें यही ट्रेजेक्ट्रीज वहाँ से मतलब अगर हम यही डेटा वहाँ पे इनपुट करें, जो नोवा की वेबसाइट थी, जो वेब वर्जन था इसका, अगर हम वहाँ पे इसको इनपुट करें तो देखते हैं कि क्या वहाँ से भी हमारे पास सेम यही रिज़ल्ट आता है। तो हम चलते हैं वेब वर्जन की तरफ, और मैं जस्ट इसके ऊपर से जा रहा हूँ आपको बताने के लिए कि आपको रिज़ल्ट सेम ही मिलेगा, चाहे आप वेब वर्जन से करें या फिर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके करें। तो GDAS के साथ ही हम जाएंगे। मैं यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो इनपुट कर लेता हूँ, 33.66 नॉर्थ एंड 73.05 ईस्ट। और यहाँ से हम मीटरोलॉजिकल फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, दिसंबर 24 का फर्स्ट वीक, दिसंबर 24 फर्स्ट वीक, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे हम बैक ट्रेजेक्ट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं। डे हमने 5 दिसंबर रखा था, ठीक है। और आर जो हमने रखा था UTC में वो 00 था। और टोटल रन टाइम हमने 24 आवर्स का रखा था। बाकी कोऑर्डिनेट्स वैसे ही हैं। और नीचे जो हाइट्स हैं उनको हम चेंज कर लेते हैं। हमने 100, 500 एंड 1000 रखा था वहाँ पे। और यूनिट मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगेन यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि गूगल KMZ फाइल चाहिए या GIS शेप फाइल चाहिए। मैं प्लॉट रेजोल्यूशन मैक्सिमम कर लेता हूँ ताकि जो पिक्चर आए उसकी वो अच्छी आए, और जूम फैक्टर को मैं 0 कर देता हूँ। बाकी ऑप्शंस हम बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हैं वैसे ही रहने देते हैं। और ये 6 आवर्स का इंटरवल पहले से सिलेक्टेड है, तो इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। और हम ट्रेजेक्ट्रीज की रिक्वेस्ट कर लेते हैं उसके लिए। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स लेगा, और उसके बाद हमें 2 फाइल्स दे देगा। एक गिफ फाइल होगी और एक PDF। तो अगर मैं गिफ फाइल के ऊपर क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि जो मुझे प्लॉट मिल रहा है वो एग्जैक्ट वही है जो मुझे सॉफ्टवेयर से मिला था। तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, और वो जो दूसरा वाला है ये वाला, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट सिमिलर प्लॉट्स आपको मिल गए हैं दोनों से। तो चाहे आप वेब वर्जन यूज़ करें या चाहे आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, आपको सेम रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। लेकिन वेब वर्जन को मैं प्रेफर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इसमें आपको इतना फ्रीडम नहीं मिलता। इसके अंदर बस आप डेली बेसिस पे ट्रेजेक्ट्रीज मतलब प्लॉट कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको करना हुआ मंथली बेसिस पे तो वो आप नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। तो इस तरह आप फॉर सिंगल डे आप ट्रेजेक्ट्री जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगर आपको मंथली ट्रेजेक्ट्रीज चाहिए, ठीक है। तो अब एक बात है कि ये आपको मंथली ट्रेजेक्ट्रीज कैलकुलेट करके दे देगा TDUM की फ़ाइल्स में। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। अगर मैं जाऊँ C फोल्डर में हाई स्प्लिट में, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपने काम किया होता है ये अपने पास सेव करके रखता है। तो चूंकि अभी हमने जो प्लॉट बनाया था ट्रैच प्लॉट, वो इसने अपने पास सेव करके रखा हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो अगेन वो प्लॉट मेरे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप वहाँ पे सेटिंग्स करते हैं, काम करते हैं, वो यहाँ पे आके सेव हो रहा होता है। और हम वापस जाते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ, और यहाँ पे मैं सेटअप रन में जाता हूँ। बाकी सारा तो ठीक है, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। हम मंथली ट्रेजेक्ट्रीज कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है।
तो लेट्स से कि मैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर मैं 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ट्रजेक्टरीज कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ या सिमुलेट करना चाह रहा हूँ। तो अब याद रहे कि चूंकि मैं फर्स्ट से कर रहा हूँ और 24 आवर बैक ट्रजेक्टरी है, ठीक है, तो मतलब ये पिछले महीने पे भी जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि लाजमी बात है 24 आवर बैक ट्रजेक्टरी है तो ये पिछले मंथ पे भी जाएगा। तो फिर आपको सिर्फ दिसंबर का डेटा अपलोड नहीं करना यहाँ पे, बल्कि साथ ही साथ नवंबर का भी वो वाला मतलब वो वाला वीक अपलोड करना है जिसमें ये ट्रजेक्टरी जा रही होगी। ये नवंबर 30 या 29 नवंबर तक ये ट्रजेक्टरी जा रही होगी। तो आपको कम से कम लास्ट वीक नवंबर का भी प्लेस करना पड़ेगा अगर फॉर एग्जांपल आप दिसंबर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और ऐड मीटरोलॉजी फाइल्स में जाते हैं और यहाँ हम जाते हैं जी डैश में। तो यहाँ से मैं नवंबर लास्ट वीक, नवंबर 2024 लास्ट वीक, तो ये रही। ठीक है, नवंबर 24, बल्कि नहीं ये वाली, ठीक है, नवंबर 24 वीक 5। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके अलावा अब हम दिसंबर के जो बाकी वीक्स की जो फाइल्स हैं वो अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ जी डैश में और दिसंबर वीक 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 वीक्स की फाइल्स है, मतलब कंप्लीट मंथ इसमें कवर अप हो जाता है। तो ये मैंने लोड कर दी और अब यहाँ पे आप नंबरिंग देख सकते हैं, 6 आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप मैक्सिमम आई गेस 11 या 12 मीटरोलॉजिकल फाइल्स एट अ टाइम अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा जब आप ट्रजेक्टरीज को रन करेंगे। तो जो लिमिट है इसकी वो ये है कि आप 11 या 12 फाइल्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इसको मैं कर लेता हूँ सेव। अब आप देख सकते हैं कि वीक 5 ऑफ नवंबर 24 भी आ रहे हैं और बाकी दिसंबर के सारे वीक्स भी आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और अब आपको रन मॉडल में नहीं जाना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये मुझे जो पिछला वाला सेटअप था उसके अकॉर्डिंग मुझे निकाल के दे देगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे कंप्लीट मंथ का चाहिए, तो इसलिए हम नीचे आएंगे स्पेशल रन्स में और यहाँ पे ऑप्शन है डेली का, तो हम डेली पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको बता रहा है कि स्टार्ट कैलकुलेशंस एट 24/12/100 UTC। ठीक है, बाकी ये वही इंटरवल है 6 आवर्स का, तो इसको तो हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप ऊपर देखें तो ये लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूट अ स्क्रिप्ट टू रन मल्टीपल आइट्रेशंस ऑफ द ट्रजेक्टरी कैलकुलेशन फ्रॉम द स्टार्ट टाइम एट द इंडिकेटेड इंटरवल। तो ये कर क्या रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें जो इसका फोल्डर था हाई स्प्लिट का वर्किंग वाला, यहाँ पे एक फ़ाइल है कंट्रोल की। तो अब ये क्या करेगा कि ये एक बार ट्रजेक्टरी सिमुलेट करेगा 24 आवर की, एक दिन के लिए, और फिर वो इस कंट्रोल फाइल में, मतलब आप कह लें कि टी डम की फॉर्म में सेव हो जाएगी। फिर ये सेकंड आइट्रेशन चलाएगा दूसरे दिन के लिए, फिर थर्ड आइट्रेशन तीसरे दिन के लिए। तो ये मतलब चलता जाएगा। और अगर वो आप कितने का इंटरवल देते हैं उस हिसाब से आपके पास टी डम की फाइल्स बनती चली जाएंगी। तो ये इसको क्लोज नहीं करेगा, बल्कि आइट्रेशंस चलाता रहेगा जब तक वो टाइम कवर अप नहीं हो जाता जो आपने इसको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने इसको एवरी 6 आवर दिया हुआ है, तो हर 6 घंटे के बाद एक नई ट्रजेक्टरी ये सिमुलेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, और ये मैं कर देता हूँ क्योंकि दिसंबर में 31 डेज़ होते हैं। ठीक है, तो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये मुझे कैलकुलेट करके दे देगा। और अगर मैं एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट पे करूँ तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि लाजमी बात है दिन ज़्यादा हैं। ठीक है, और हर 6 आवर के इंटरवल पे ये कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो वो वर्किंग जो फोल्डर था उसका हाई स्प्लिट का, ये पूरा टी डम फाइल से भर चुका है। ठीक है,
और अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो ये आई गेस कंप्लीट हो चुका है। यस, ये कंप्लीट हो गया, तो इसको हम एग्ज़िट कर देते हैं। अब आपके पास ये अ, हर 6 घंटे के इंटरवल पे आपके पास टी डम्प फाइल्स आ चुकी हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से, तो ये टी डम्प 24/12/100, ठीक है। तो ये ईयर, ये मंथ, ये डे और ये आवर। तो फिर 6 आवर्स, फिर ये 12, फिर ये 18 और फिर ये अगले दिन पे चला जाता है, ठीक है। और अगेन 6, 12, 18 एंड इस तरह ये दिन आगे चलते चले जा रहे हैं। और कब तक, जो लास्ट वाली फ़ाइल है वो ये रही, तो 31st 18 तक ये यहाँ पे आके रुक गया। और अगर लेट सपोज़ हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी डेट से स्टार्ट कर लेते कि इसको आगे मतलब जाना होता। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से अगर मैं इसको स्टार्ट कर देता, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अगर लेट सपोज़ कि इसको हम स्टार्ट कर लेते, लेट से हम इसको स्टार्ट कर लेते फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दिसंबर से, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब वापस अगर मैं जाऊँ तो याद रहे कि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दिसंबर वीक 5th तक का डेटा है, ठीक है। मीटरोलॉजिकल डेटा है मेरे पास। मेरे पास नेक्स्ट ईयर का डेटा मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं किया, 2025 का, ठीक है। जनवरी 2025 का डेटा यहाँ पे नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि ये यहाँ तक तो चला जाएगा, लेकिन इसको आगे जब डेटा नहीं मिलेगा तो ये हमें एरर दे देगा, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अगेन इसको मैं रन करूँगा 31 डेज़ के लिए, लेकिन अब 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 31 डेज़ के लिए इसको हम रन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसने मुझे एरर दे दिया, ठीक है। और ये बता रहे कि मेटफोज स्टार्ट पॉइंट नॉट विद इन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो कहने का मकसद ये कि मीटरोलॉजिकल फ़ाइल इसको नहीं मिली जो नेक्स्ट ईयर की होनी थी, ठीक है। और अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो मीटरोलॉजिकल फ़ाइल इसमें प्लेस कर देता हूँ तो ये फिर आगे की भी कैलकुलेशन मुझे करके दे देगा। अब ये जैसी आया ये वाली, ये आप देख सकते हैं, जो लास्ट टी डंप इसने कैलकुलेट करना चाहा वो 1 जनवरी 2025 है, ठीक है। 1 जनवरी 2025 है, जो कि इसके पास डेटा था नहीं, तो इसने वहीं पे काम रोक दिया। तो इसको हम क्विट कर देते हैं और लेट सपोज़ मैं इसमें वो वाली फ़ाइल भी अपलोड कर देता हूँ जो जनवरी 2025 की है। तो ये अब उस पर भी चला जाएगा। मैं GDAS पे जाता हूँ और आई होप कि मेरे पास वो फ़ाइल हो जनवरी 2025 की। यस, ये रही, ठीक है, वीक 1। तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे 7 फाइल्स आ चुकी हैं और जो लास्ट वाली है वो जनवरी 2025 वीक 1। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब मैं उसको अगर रन करूँ, इस स्क्रिप्ट को अगर एग्जीक्यूट करें, तो अब आप देखेंगे कि अब मुझे एरर नहीं देने वाला ये। तो ये इसने सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं और सारी ट्रैजेक्टरीज सिमुलेट कर दी हैं और ये आप देख सकते हैं कैलकुलेशंस कंप्लीटेड, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो टाइम इंटरवल इसको दे रहे हैं, तो आपका मीटरोलॉजिकल डेटा भी उस टाइम इंटरवल को सपोर्ट, मतलब उस टाइम इंटरवल, मतलब वो जो टाइम इंटरवल आप दे रहे हैं वो मीटरोलॉजिकल डेटा की रेंज में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2 दिसंबर से, तो कम से कम लास्ट वीक ऑफ नवंबर भी मेरे पास होना चाहिए। और चूँकि 2 दिसंबर है और मैं 31 डेज़ के लिए कर रहा हूँ, तो मतलब मेरे पास फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025 भी होना चाहिए। तो क्योंकि ये जो इसकी ट्रजेक्टरीज़ हैं वो इस रेंज के अंदर फॉल करती हैं। तो अगर आपका मीटरोलॉजिकल डेटा
पूरा नहीं होगा तो ये आपको एरर दे देगा। तो बाकी जो इससे हमने मीटरोलॉजिकल फाइल्स, सॉरी, जो हमने ट्रेजेक्टरी फाइल्स सिमुलेट किए, अगर हम वो जाके देखें, काफ़ी सारी हैं हाई स्पीड में वर्किंग फोल्डर में। ये जो सारी टी डम्प फाइल्स हैं, अब इनको हमने कन्वर्ट करना होगा शेप फाइल में, और उसके लिए आपको अलग सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। ठीक है, आपको जैसे फॉर एग्जांपल TRA-PSA आपको चाहिए होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है हाई स्प्लिट की वेबसाइट के ऊपर। तो अगर हम नीचे जाएं, तो ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जैसे TRA-PSA हो गया या मीटियो इन्फो हो गया, जिसमें ये ट्रेडस्टैट का टूल हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम इसको फिर कन्वर्ट कर सकते हैं शेप फाइल में, और हम उसके ऊपर बाकी जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, जैसे PSCF हो गया या CWT हो गया, ठीक है, वो हम वहाँ पे सिमुलेट कर सकते हैं, वहाँ पे हम बना सकते हैं। ठीक है, और बाकी इसके अलावा हम अगर वापस आएँ हाई स्प्लिट की तरफ, जो सॉफ्टवेयर है, तो हमारे पास यहाँ पे ट्रेजेक्टरी के बाद जो अगला बटन है वो है कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन में आप डिस्पर्शन को डील करते हैं। ठीक है, अगर आपने पोल्यूटेंट्स की डिस्पर्शन को देखना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लस्टर एनालिसिस है, तो हम यहाँ से क्लस्टर एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम किसी और दिन बात कर लेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा था एडवांस्ड बटन के बारे में, कि अगर हम एडवांस बटन की बात करें तो जो पहला इसमें ऑप्शन आपको मिलता है वो कॉन्फ़िगरेशन सेटअप। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, ट्रेजेक्टरी का, कंसंट्रेशन का, सेट डायरेक्टरीज़ का। ठीक है, अगर मैं सेट डायरेक्टरीज़ पे करूँ तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी कौन कौन सी फ़ाइल कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो लेट्स सपोज़ अगर कोई एरर आ रहा है, आपका हाई स्प्लिट काम नहीं कर रहा जो सॉफ्टवेयर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे जाके देखें और ये देखें कि जो चीज़ें हैं वो अपनी प्रॉपर प्लेस पे हैं या नहीं है। ठीक है, तो मैंने C फोल्डर में हाई स्प्लिट को इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये हाई स्प्लिट की लोकेशन है। ठीक है, जो वेब ब्राउज़र है वो भी C में, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, तो ये उसकी लोकेशन है। इमेज मैजिक भी C में है। ठीक है, और बाकी इसके अलावा जो ज़िप फाइल है या जो उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है और ये जो TCL है, ये सारा कुछ मैंने C में इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वहाँ पे। तो जिस फोल्डर में आपने इसको इंस्टॉल किया होगा, यहाँ पे वो फोल्डर बना आया होगा। ठीक है, तो इसको हम एग्ज़िट कर देते हैं, और यहाँ पे एक और चीज़ है, ये ऑप्शन क्लीन अप वर्किंग। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे मतलब आप कुछ इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है आपसे और आप ज़ीरो से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब इसको रीसेट करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं वापस जाता हूँ हाई स्प्लिट की तरफ, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये वर्किंग फोल्डर है। ठीक है, जो भी हमने काम किया वो सारे इसके अंदर आ गए, ये सारा कुछ। अगर मैं इसे वापस मतलब पीछे जाऊँ और मैं अगर उसको रीसेट करूँ, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे इसको क्लीन अप कर देगा, इस वर्किंग फोल्डर को, और इसके अंदर जो डाटा है वो एक और वर्किंग फोल्डर में डाल देगा। ठीक है, एज अ बैकअप के तौर पे। तो अगर मैं इसको क्लीन अप वर्किंग करूं, और ये मुझे कह रहा है कि रीनेम कर देगा, विच इज़ फाइन। तो ये आप देख सकते हैं, इसने वर्किंग डॉट 038 ये एक फोल्डर बना लिया, और जो कुछ था वो सारा इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, मैं आइकन्स को बड़ा कर देता हूँ। ये वो सारी चीज़ें थी, ट्रैच प्लॉट। ठीक है, ये वही प्लॉट जो हमने शुरू में बनाया था। तो ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी, और जो वर्किंग फ़ोल्डर है उसको क्लीन कर दिया। यहाँ पे बस सिर्फ ये दो फाइल्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे थी। ठीक है, तो
अगर आपको कोई डाटा चाहिए तो वो आप यहाँ से मतलब रिट्रीव कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसको रीसेट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज के लिए यही था, बस मैंने आपको ये बताना था कि आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और इसको यूज़ करके आप मंथली या फिर डेली जो है वो ट्रेजेक्ट्रीज कैसे सिमुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा। बाकी इसके अलावा जो हमने TDUMP फाइल्स जनरेट की हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उन TDUMP फाइल्स को शेप फाइल में कन्वर्ट करेंगे, और हम देखेंगे कि उनको शेप फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा PSCF, CWT, क्लस्टर एनालिसिस, ऐसी चीज़ें भी हम अगली वीडियो में देखेंगे।